दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके आईक्यूविल चैनल पर। जो भी लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखेंगे जो आईबी की तरफ से, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस का जो वैकेंसी निकली हुई है, जो आज से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, कहाँ कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, पूरे डिटेल से हम जानेंगे। कब से इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज चाहिए, टोटली डिटेल इसमें हम लोग मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर जान लेंगे। पूरे वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, सब पूरे विस्तार से जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो जो इसका जो पोस्ट का नाम है क्या है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मल्टीटास्किंग एग्जाम यानी एमटीएस का भर्ती है एग्जाम। इससे पहले 2022 में भी इसका वैकेंसी 2022 वाला 2023 में अभी अभी इसका कंप्लीट हुआ है। अभी कंप्लीट वो हो ही रहा है, तब तक इसका 2023 वाला इसका वैकेंसी आ गया। तो ये भी आप समझ जाइए कि बहुत जल्द इसका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सीट कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो सीट का टेबल यहाँ पे है, तो जो अगरतला यानी त्रिपुरा, तो यहाँ पे जो एसए और एमटी, यानी एसए मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटी मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे कितना टोटल सीट है, तो 6 सीट है। और अहमदाबाद, अगर आप अगरतला के होंगे यानी त्रिपुरा के होंगे तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई में क्या होता है, आईबी में क्या होता है कि इसमें निवास मांगता है। आप जिस राज्य के निवासी होंगे उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर ये अहमदाबाद में कितना सीट है, तो 9, यानी एमटीएस में, अगरतला में जो एमटीएस में कितना सीट है, मात्र 1 सीट है। और जो अहमदाबाद में एमटीएस का कितना सीट है, तो 14 सीट है। और 9 सीट कहाँ से है, तो एसएएमटी का है। एसएएमटी मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कितना है, तो 9 सीट। तो अगर आप अहमदाबाद में सीट देखिएगा, तो अहमदाबाद में सीट टोटल कितना है, तो 14 9 कितना होगा, 23 हुआ, यानी 23 सीट टोटल कितना है अहमदाबाद में। यानी गुजरात वालों के लिए कितना है, तो 23 सीट है। अब हम बात करें इधर मेजर बात करेंगे। अब हम बात करें, देखिए इधर जो है सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे कहाँ है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में भी कितना सीट है, तो 22 सीट है। 22 सीट क्या बेंगलुरु में है। अब इसके बाद इधर सबसे ज़्यादा की सीट की बात करें, जो दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा है सीट। दिल्ली में जो है, दिल्ली में क्या है कि आईबी का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 93 तो एसएएमटी का है, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट का, और एमटीएस जनरल का कितना है, तो 98 है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट में इधर अगर बिहार वालों के लिए कितना है, तो बिहार वालों के लिए सबसे मतलब यहाँ पे कम तो सीट अभी करता है। तो यहाँ पे 9 जो सीट है किसका है, तो एसी और एमटी का है। और एमटीएस जनरल का कितना है, तो 6 सीट है। यानी टोटल बिहार के लिए कितना सीट है, तो 15 सीट है। कितना है, 15 सीट। 15 सीट में ही फाइट करना है। अब सोचिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। अब आगे देखें तो इधर रांची में भी कितना सीट है, तो रांची में जो है 9 8 17, यानी कि कितना सीट है, तो रांची में 17 सीट है। तो ये भी मतलब झारखंड, ये जो झारखंड से होंगे वो उनके लिए है। तो इसमें जो है क्या किया है कि राजधानी का नाम दे दिया है, ठीक है। तो आप जिस जिस स्टेट का राजधानी पड़ रहा होगा, आप उस स्टेट से होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसमें जो टोटल सीट है कितना सीट है। तो जो टोटल सीट है, ये जो है एसी और एमटी का कितना सीट है, तो टोटल जो सीट है 362 सीट है। और एमटीएस जनरल का कितना है, तो 315 सीट है। अब इसमें जो यूपी का है, यूपी में कितना है, तो देखिए यूपी में यहाँ पे 8 8 कितना है, 16 सीट है। टोटल कितना सीट है यूपी में, 16 सीट है। अब हम जानेंगे कि इसका जो सैलरी होता है, सैलरी क्या होता है। तो जो सैलरी होता है, पे स्केल जो होता है, एसी का कितना होता है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट का, तो लेवल 3 का इसका है। अब ग्रुप सी में ये आता है नॉन ग्रेजुएटेड। और जो एमटीएस जनरल का होता है लेवल 1 का होता है। तो जो
लेवल 3 का होता है 21,700 से चालू होता है। MTS का जो होता है लेवल 1 का 18,000 से 56,900 तक जाता है। इसमें इस जॉब की खास बात यह है कि इसका जो अलग से इसका अलाउंस मिलता है 20%। आपका जितना सैलरी बनेगा जो भी 30,000 32,000 जो भी बनेगा, तो इसमें आपको 20% सब जहाँ जहाँ अदर गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे लिख दिया है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, मतलब अदर से इसमें बेहतर मतलब 20% और मिलेगा। इससे पहले हम वीडियो बनाए थे तो जो इसका एक न्यूज़पेपर में आया था कोटिंग, उसके माध्यम से बनाए थे, लेकिन ये जो है फुल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट से अभी हम डाउनलोड किए हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई का है स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग को फॉर्म भरने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम फॉर्म लाइव फिल कर कर आपको बता देंगे। मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे इसका जो क्वालिफिकेशन मांगता है ये क्या मांगता है। देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है मात्र 10th पास मांगा गया है MTS के लिए। और एसए के लिए क्या है कि एसए के लिए क्या होता है कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, ठीक है, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। और MTS के लिए मात्र आप 10th पास रहिए, एलिजिबल हैं भरने के लिए, ठीक है। और इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है एसए और एमटी में। इसका जो एज है, एज कितना लगता है, तो जो एज लगता है एसए और एमटी के लिए लास्ट 18 से 27, और MTS के लिए कितना लगता है तो 18 से 25। जैसे MTS SSC में होता है उसी तरह इसमें भी है, वही सेम पैटर्न है। अब हम देखेंगे कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है, इसका टीयर 1 है, और फिर क्या है टीयर 2 है, ठीक है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे उनके लिए जो लास्ट डेट मतलब आपको आपके पास लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे OBC हो गया, SC हो गया। तो जैसा कि दोस्तों हम बता रहे थे कि जो इसका जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट यहाँ पे दे दिया है कि क्लोजिंग डेट कितना तक है। इसमें जो क्लोजिंग डेट दिया गया है 13/11/2023, यानी 13/11/2023 से पहले आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूआर से हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं ST OBC SC EWS, इस सब जो लास्ट डेट है यहाँ से आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। नहीं तो आपको उस समय अगर आपका यूआर से मार्क्स रहेगा तभी आपका जॉब होगा, नहीं तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसलिए आप लोग अभी टाइम है, बनवा सकते हैं, अभी 1 माह टाइम है, बनवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इसका एग्ज़ाम सिटी होता है, तो जो इसका एग्ज़ाम सिटी हर पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। ऐसा बात नहीं है कि एक जगह है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। तो इसका स्टेट वाइज बटा हुआ है कि किसका सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो अगर आप सबसे पॉपुलर है बिहार के तो ज़्यादा फॉर्म एकदम भरेबे करेगा। तो जो बिहार में जो सेंटर है, आरा में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, पूर्णिया में है। यही यानी कितना है 6 सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। और ये सब आप लोग देख सकते हैं, इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इसका सेम ऑफ एग्ज़ाम है, तो जो सेम ऑफ एग्ज़ाम है इसमें क्या होता है, पहले टीयर 1 होता है, जैसा कि पहले आपको हम बता चुके हैं। तो टीयर 1 में क्या पूछेगा, दोनों का एसए और MTS का दोनों का जो टीयर 1 का जो सिलेबस है 40 क्वेश्चन जो होता है GS से होता है, यानी जनरल अवेयरनेस, यानी क्या होता है GS से। 20 क्वेश्चन किससे होता है तो मैथ से होता है। और रीजनिंग से कितना होता है तो 20 क्वेश्चन होता है। इंग्लिश से कितना होता है तो मात्र 20 क्वेश्चन है। आपको टाइम कितना मिलेगा तो 1 घंटा टाइम मिलेगा। क्वेश्चन टोटल कितना है तो 100 क्वेश्चन है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है कितना दिया गया है तो 1/4 दिया गया है, यानी आप 4 गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपकी सही में से कट जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो मोटर मैकेनिज्म और ड्राइवर टेस्ट का जो है, इसमें जो है 40% जो है मिनिमम टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए चाहिए, ठीक है।
ये जो टीयर 2 होगा एसी और एमटी का, ये 50 मार्क्स का होगा। अब हम देखेंगे जो एमटीएस का टीयर 2 कैसे होगा। तो जो एमटीएस का टीयर 2 होगा, इसमें क्या होता है कि पहले इसमें 150 वर्ड का आपको राइटिंग जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप से लिखना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, जैसे पहले क्या होता था एमटीएस में एसएससी की तरफ से ऐसा ही होता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाता था टीयर 2 के लिए। सेम वही पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ इंग्लिश के जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उस बेस्ड पर भी आपका करेक्ट ग्रामेटिकल एरर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 1 घंटा का ये भी पेपर होगा। जो आपका ये जो है टीयर 2 एग्जाम के लिए कितना टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो जैसे बिहार में कितना सीट, 9 सीट है, तो 10 टाइम्स यहाँ पे बिहार के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होगा 10 टाइम बुलाया जाएगा। इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है, तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है ईवर के लिए कितना है, तो ईवर के लिए आपका 35 है, और ओबीसी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है 34 है, एसी एसटी के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है तो 35 है। इसका जो है टीयर 2 जो है, टीयर 2 दोनों का जो है टीयर 2 ओनली क्वालिफाई है, ओनली क्या है क्वालिफाई है, लेकिन जो मेरिट बनेगा, जो मेरिट तैयार होगा वो आपका टीयर 1 के बेसिस पर होगा। टीयर 1 के बेस्ड पर आपका जो मेरिट बनेगा वो होगा। यहाँ पे जो प्रीफरेंस दिया जाएगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ अगर ओल्डर होगा उनको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फिर देखा जाता है, ये तो सब गवर्नमेंट जॉब में होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हर जगह देखा जाता है। सबसे ज़रूरी बात है, आप लोग अगर 13/11 से पहले आपका जो इसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओपनिंग डेट का देखेंगे तो ये तो आज ही से चालू हो गया है 14/10/2023 से, लेकिन जो इसका लास्ट डेट है कब से कब तक है, तो 13/11/2023 तक। अगर पेमेंट आप करना चाहते हैं ऑफलाइन से, तो जो ऑफलाइन पेमेंट कब तक होगा, तो 16/11/2023 तक होगा। ये जो फॉर्म है फिल होगा इस वेबसाइट से फिल होगा, mha.government.in। अगर आप इसके बाद, हाँ सबसे बड़ी बात है इसमें आप फोटो देख लीजिए, फोटो कैसे लग रहा है। तो जो फोटो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि पुराना वाला दे दीजिएगा, लेटेस्ट होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब यहीं तक रखेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फोटो थोड़ा देख कर आप लोग कराइएगा। जो इसका 35x45 का जैसे एसएससी में लगता है, सेम वही पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। 12 वीक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फेस शुड भी कवर में, यानी 70 से 80% आपका फेस दिखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर हम देखें इसमें जो एग्ज़ाम फ़ी है, ये भी जान लीजिए एग्ज़ाम फ़ी कितना लग रहा है। एग्ज़ाम फ़ी जो है इसका लग रहा है कितना, जनरल के लिए 500, जनरल के लिए कितना लग रहा है 500, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, और एससी एसटी के लिए और ओएच होंगे तो उनको मात्र 50 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया। जो भी लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर जॉब से रिलेटेड अपडेट इंस्टेंट दिया जाता है।